थाईलैंड वासियों को जमीन माफियाओं ने बनाया मूर्ख। विवादित जमीन बेचकर माफियाओं ने कमाए लाखों रुपए। थाईलैंड वासी उक्त जमीन पर पहुंचे पूजा करने। मामला पहुंचा एबेंसी से लेकर सरकार तक। रोहतास जिले के दरिगांव थाना अंतर्गत ग्राम कोटा के 4 लेन स्थित जमीन माफियाओं ने थाईलैंड वासियों से दूसरे की जमीन बेचकर अपना पॉकेट गर्म कर मूर्ख बनाने का काम किया है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब थाईलैंड वासियों ने अपनी पूरी टीम के साथ उक्त जमीन पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। यह दृश्य देखकर जमीन मालिकों में खासकर जहीरुद्दीन गद्दी, नसीमा खातून के अतिरिक्त अन्य लोगों ने इसकी सूचना दरिगांव थाना प्रभारी कपिल देव पासवान को दिया। थाना अध्यक्ष श्री पासवान बिना देर किए अपने पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर थाईलैंड वासियों को रोकते हुए जमीन की कागजात की मांग की गई, जिसे वे लोग उपलब्ध नहीं करा सके। बहरहाल यह मामला सरकार से लेकर एबेंसी तक पहुंचते ही हलचल मच गई। मामला की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर सासाराम एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, बीडीओ के साथ दरिगांव थाना अध्यक्ष श्री पासवान के पहुंचते ही मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि लड्डू गुड्डू नामक लोगों ने दूसरे की जमीन को थाईलैंड वासियों से बेचकर लाखों रुपए कमा लिया। उक्त जमीन को थाईलैंड वासियों ने अपनी जमीन समझकर पूजा करने के उद्देश्य से अपने दर्जनों लोगों के साथ उक्त जमीन पर पहुंच गए, मगर जिला और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से जमीन माफियाओं का एक नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, एक मामला है। अब मामला काफ़ी दूर पड़ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मामला शांत हुआ है। आप जान रहे हैं कि ये थाईलैंड के लोगों यहाँ आए थे, पूजा करने के लिए आए थे, जबकि ये विवादित ज़मीन है। जाहिर चीज़ है कि थानेदार जिनका नाम कपिल देव पासवान है, उनको जब जानकारी हुई तो उनके आला अधिकारी भी आए, डीएसपी भी आए, एसडीओ भी आए। सभी के जानकारी में ये है कि ये कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद है और यहाँ थाईलैंड से कुछ लोग आ गए थे और इसलिए आए गए थे कि उन लोग अपने धर्म के अनुसार इसको पूजा पाठ करने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ज़मीन के लोगों को ये जानकारी हुई है तो वो लोग यहाँ आए हैं, थानेदार को खबर किए हैं। उससे आप जान रहे हैं कि दरिगांव थाना अंतर्गत ये पड़ता है। आप देख लीजिए, ये ज़मीन काफ़ी दूरी तक है, लेकिन कहीं ना कहीं थाईलैंड के लोगों को डार्क में रखा गया है और डार्क में रख कर ये ज़मीन रजिस्ट्री कराई गई है। जाहिर चीज़ है कि वो लोग आज जो आए थे यहाँ पे ज़मीन के मालिकान हैं। क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नसीमा खातून ना है। नसीमा खातून। हाँ। क्या मामला है? मामला है ये कि लड्डू गुड्डू बेच रहे हैं सभी हम लोग। कौन लड्डू गुड्डू है? ये हम लोग के गोतिया है। अच्छा। लड्डू गुड्डू बेच रहे हैं, हम लोग के हत्या करा रहे हैं। हम लोग के कोई नहीं है ना। अच्छा। हम लोग के कोई नहीं है। हमारा कहाँ रहता है लड्डू गुड्डू? कहाँ रहता है? 1 नंबर चौकी के पास रहता है ना, सागर नंबर चौकी। हाँ, 1 नंबर चौकी। सागर पर। ये लोग हम लोग के मरवा रहे हैं। हम लोग को कोई नहीं है। हम लोग को गोली बंदूक दिखा रहा है। जो मदन बीन है लड्डू गुड्डू करवा रहे हैं, मदन बीन कागज बनवा कर हत्या करवा कर हमने का सब जमीन हमने के बेच दे रहा है। हमने के मजबूरी समझ के हमने के कोई नहीं है। आज उन लोग यहाँ पूजा करने के लिए आया था। आज यहाँ दखल कब्जा करने के लिए आया है। अच्छा। मंदिर के लिए बोलता है कि लड्डू गुड्डू से हम जमीन लिए हैं। लड्डू गुड्डू से हम बोला कि जमीन खरीदे हैं। किस आधार पे जमीन लड्डू गुड्डू इसको बेच रहा है? क्या उसका भी इसमें हिस्सा है क्या? नहीं, हिस्सा नहीं है। जमीन खरीदा हुआ है, कुछ
खरीदा है, कुछ और जमीन खरीदा है। ये जमीन खरीदारी है, वो जमीन खरीदारी है। जमीन किसके नाम से है? ये शेर मोहम्मद घीसा के नाम से है, जहरुद्दीन के नाम से है। ये लोग कौन हुए? ये लोग ये हम लोग के गोतिया हैं, हम लोग के भाई। कौन है? लड्डू गुड्डू दूर के गोतिया है, माने दादा परदादा नहीं। इसको हंसा काजल होटल पड़ता है यहाँ से अब बरम बाबा तक। हाउ जौन हाथा दिया है ना, वो है, उसको लड्डू गुड्डू बटा गया है। आई जमीन देखकर हम लोग के हत्या कर रहे था क्या यहाँ पर नहीं है, बेच दिया है। लड्डू गुड्डू के दलाल आया है, दलाल आता है, हम लोग के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आई मदन बिन आता है, फिर से वो सदलाल पीर के जयमलवा है, वो आकर सबको छुरा दिखाता है, कहता है भोग देंगे। डरो लोग के सर जानकारी आप लोग थाना को दी थी? हाँ, थाना को दी थी। हाँ, आका बोला कि सब कोई के हत्या तो करवा। ये बताइए कि आपके साथ कोई पुरुष वगैरह है? जेंट्स में है कोई? मर्द में? मर्द में जाहिर है। क्या नाम है? जहरुद्दीन। ऐसे जहीरुद्दीन नाम है। हाँ, ये कौन लगी तुम्हारी? भाभी। ये भाभी है? हाँ, ये भी भाभी। इनके हस्बैंड? वो उठी हो गया, धक्का लग गया सर। कौन मारा? लड्डू गुड्डू गाड़ी से। लड्डू गुड्डू मरवा दिया। अच्छा। हरमंड के उसका यही डर है, ऐसा लपेट के गाड़ी घुमा कर मार दिया ठा से। हम लोग हो जा रहा, दौड़ल आया, एक चम्मच अपना है क्या? नहीं, चेमर है। बोरिंग है। बोरिंग है? बोरिंग सर है। क्या नाम है तुम्हारा? जहरुद्दीन। जहीरुद्दीन। हाँ। मुँह में गाया सर। तुम भी यही आदमी हो क्या? ना, वो भतीजा है, ये वाला लड़का भतीजा है। इधर क्या नाम है तुम्हारा? जहरुद्दीन। देखिए, जहीरुद्दीन नाम हुआ। जहीरुद्दीन का कहना है कि ये ज़मीन हम लोगों का है और कोई लड्डू गुड्डू नामक व्यक्ति है जो इनका दूर का रिश्तेदार है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़मीन को थाईलैंड के लोगों से बेच दिया है। आज थाईलैंड के लोग यहाँ आए थे। चूँकि आप जान रहे हैं कि थाईलैंड के लोग अगर यहाँ आए हैं तो उनके समझ में ये है कि ये ज़मीन कहीं हमारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद में ये ज़मीन है। और आइए तो मैं ये ज़मीन जो विवादित ज़मीन है ये दरिगांव थाना अंतर्गत आता है और दरिगांव के ये थाना इंचार्ज हैं कपिल देव पासवान है, तो इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सुन सर, आज एक घटना घटी है यहाँ पे, कुछ लोग आए हुए थे, यहाँ थाईलैंड से आए हुए थे यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, क्या कहें? असल में इस मामले में कुछ दिन पहले जो है ना 25 या 26 तारीख को इसमें एक सूचना मिली थी कि 25-30 की संख्या में कुछ जो हथियारबंद लोग जो है जमीन है ना इकट्ठा हुए हैं, जैसे खूनी है ना, खून होने की है ना, खून होने की संभावना है। अच्छा। उस पर हमने तत्परता से हमारे सीनियर पदाधिकारी और सभी मिलकर एक टीम गठित हुई और तत्परता से कार्रवाई की गई और कार्रवाई में 2 हथियार, कारतूस वगैरह बरामद हुआ और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कौन कौन हुआ था? ये मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा और जो है यहाँ का रहने वाला है आपका शाहजलाल पीर का। अच्छा। और एक दानिश है ना, दानिश की गिरफ्तारी हुई है। अभी दोनों हिरासत में हैं और अन्य लोगों के है ना विरुद्ध अनुसंधान जारी है। उसी बीच आज जो है मामला आया कि कुछ लोग जो है यहाँ पर फिर पूजा करने के लिए लोग आए हुए हैं 50 की संख्या में। तो इस आशय से हम बड़ी पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सब है ना यहाँ पर आए और सभी लोग SDO, CO है ना, SDPO सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। मामला को गंभीरता से देखा जा रहा है। इसमें सही काम होगा, जो सही होगा वही होगा। लीगल कार्रवाई चल रही है। सभी वरीय पदाधिकारी इसमें की जानकारी हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई इस मामले को बहुत गंभीरता से ली जा रही है। तो सर एक चीज़ है कि थाईलैंड के जो लोग आए हैं, लेकिन बाउंड्री मैं देख रहा हूँ सर कि बाउंड्री बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। बाउंड्री हम लोग के संज्ञान में नहीं आया। बाउंड्री का हुआ ना, इसके पर कोई सूचना नहीं इनके पक्ष से दिया गया। जो जमीन के रियल होल्डर हैं उनके तरफ से सूचना नहीं दिया गया। जब सूचना हम लोग को मिली तो हम लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। अच्छा। और मैंने लगातार इसको हम निगरानी में रखे हुए हैं जी। तो ये सर इस ज़मीन का मालिक कौन हुआ? ये ज़मीन के मालिक हैं, ये शायद 4 भाई हैं, ये सागर के रहने वाले हैं। इसमें अभी 3 एक जीवित हैं, जहरुद्दीन हैं और 2 विवाह हैं और एक भाई जो बिना वायरस के ही हो गए थे वो हैं। और कुछ लोग सामने नहीं आ रहे हैं और पीछे से ये काम कर रहे हैं। अच्छा। उन पर भी ध्यान रखा जा रहा है। उनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है। ठीक है ना, वो बेनकाब होंगे जी। हमारी बात SP साहब से भी हुई थी, पटना से भी टेलीफोन सर। ये बताया गया कि मामला थोड़ा सा वहाँ तूल पकड़ रहा है। जी। हमने बताया है कि वहाँ के जो जिस थाने में पड़ता है, दरियागंज थाने में पड़ता है, कपिल देव जी काफ़ी सुलझे अधिकारी हैं। जी। SP साहब ने भी यही बात कहा है। जी।
तो ये आपके जानकारी में बहुत पहले से है ये मामला जानकारी में मैंने हम लोग FIR दर्ज जिस दिन सूचना मिली थी उसी दिन से हम लोग जानकारी में मामला आया। इसके पहले हमने कोई सूचना नहीं थी। अच्छा। जब से संज्ञान में आया है इस पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। हाँ, तो ये बाउंड्री मतलब सही ढंग से किया गया है? ये बाउंड्री करने वाले के नाम बताया अभी चला ही नहीं है, सामने नहीं आया कि हमने ये मेरा जमीन है। अच्छा। मैं इसका होल्डर हूँ। करवाया है जो भी कराए हैं उनका है ना, वो सामने उपस्थित नहीं हुए। कहे होते कि मैं बाउंड्री करवा रहा हूँ तो मानते कि लीगल और अच्छा। ये सब प्रदेश के पीछे हैं से काम कर रहे हैं और सभी के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। जो भी होगा कार्रवाई। हाँ, दूध कहा ना, जो भी होगा सही होगा, सही अनुसंधान होगा बेहतर तरीके। देखिए, थाना इंचार्ज हैं और जाहिर चीज़ है कि ये दरियाओं थाना अंतर्गत आता है। ये विवादित ज़मीन जो है यहाँ पे थाना प्रभारी है कपिल देव पासवान नाम है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि ज़मीन जिसकी भी होगी, पेपर जिसका भी होगा, यहाँ सही काम होगा और कभी भी वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गलत ढंग से ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अगर वो वैसे आएंगे तो जाहिर चीज़ है कि उस पर कानूनी डंडा चलेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।